मान लीजिए कि समीकरण आपके पास दिया हुआ है x + y = 2, हो गया समीकरण 1। फिर x - y = 3, हो गया समीकरण 2। अब इसको हम पता कैसे करेंगे, इससे हमको x और y का वैल्यू निकलेगा कैसे, x बराबर कितना आएगा, y बराबर कितना आएगा, यानी हमको इसमें x और y का मान निकालना है। x और y का मान निकलेगा कैसे, इसके लिए तो जोड़ घटा भी आना जरूरी है। x और y का मान निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है समीकरण को सॉल्व करना कि जब x और y के बीच में प्लस माइनस रहे, यानी दो समीकरण के बीच में चिन्ह उल्टा पुल्टा रहे, यहाँ प्लस यहाँ माइनस या यहाँ माइनस यहाँ प्लस, जब उल्टा पुल्टा चिन्ह होता है तो हमें चिन्ह बदलने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर प्लस माइनस एक ना हो के अलग अलग चिन्ह रहे, दोनों के पास अलग अलग चिन्ह, हम चिन्ह को नहीं बदलते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। जैसे ये y है प्लस में और ये माइनस में, कट गया, बचा क्या, x जोड़ x, इधर क्या बचा 2 जोड़ 3। इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 2x बराबर 5, ये कितना आ जाएगा 2x बराबर 3 2 5, 2x बराबर 3 2 5। x का वैल्यू हमको निकालना है, तो 2x है, x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू कैसे निकलेगा, यहाँ कुछ नहीं तो ये 2 के साथ 2 और x के साथ कुछ नहीं रहने पर गुना का चिन्ह रहता है। और हम लोग जानते हैं कि गुना जब बराबर के इस पार आता है, यानी 5 के साइड जाएगा, ये 2 5 के साइड जाएगा तो गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा, यानी x बराबर 5/2। भाग का मतलब क्या, नीचे बट्टे होना चाहिए, उसी को भाग कहते हैं। x का वैल्यू निकल गया, x का मान कितना निकला 5/2, हो गया x का मान। ठीक, अब y का मान निकालना है, x के मान से हमको y का मान निकालना है। कैसे निकलेगा, x का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रखना है, किसी एक में रख सकते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक, तो समीकरण 1 कितना है, x + y = 2, समीकरण 1 है। अब इसमें x का मान निकाल रखते हैं 5/2 x का, x के जगह पर, x का जगह ये है तो 5/2 यहाँ आएगा, x के जगह पर 5/2 रखता है और y बराबर निकालना है हमको। अब देखो यहाँ पे y के साथ यहाँ जो है 5/2 प्लस में है और यहाँ पे x के साथ 2 गुना में था, ये प्लस में बराबर के इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 2 के साइड जाएगा 5/2 तो ये माइनस में हो जाएगा, क्या ये प्लस में है, इसके आगे में भी प्लस है, इसके बीच में भी प्लस है, इस ये साइड जाएगा तो यानी अब दूसरे साइड जाएगा तो वह माइनस में आ जाएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 2 - 5/2। अब यहाँ से भिन्न का जोड़ हो गया, नीचे 1 डालें, लघुत्तम 2 का लघुत्तम 2, ठीक, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 - 5 यानी -1/2। तो y का वैल्यू कितना निकला -1/2। समझने में कोई दिक्कत, ये तो सिंपल समीकरण था। समीकरण जो है 3 विधि से निकलता है, समीकरण 3 विधि, एक होता है विलोपन विधि, विलोपन विधि नंबर 1 में, विलोपन विधि को ही लुप्तीकरण विधि भी कहते हैं। 2 में होता है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और तीसरा होता है वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। समीकरण 3 विधि से हल होता है, कोई भी समीकरण रहे, समीकरण में जब समीकरण 1 और 2 रहे तो उसको हम 3 विधि से हल कर सकते हैं। 3 विधि से हल कैसे कैसे होगा, एक होता है विलोपन विधि, एक होता है विलोपन विधि, जो अभी हम ये जो बनाए हैं क्वेश्चन, इसी को कहते हैं विलोपन विधि से।
इस समीकरण को विलोपन विधि कहते हैं। अभी जो हम क्वेश्चन बना रहे थे ये विलोपन विधि का क्वेश्चन है। ये जो है हल जो किए हुए हैं ये विलोपन विधि का समीकरण है, यानी विलोपन विधि से हम लोग समीकरण को हल किए हैं। एकदम इजी समीकरण था। अब इसके साथ अगर मान लीजिए कोई अंक लगा हुआ रहेगा तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे, एक हिसाब उस पर भी देखते हैं। मान लो क्वेश्चन तुम्हारे पास है 2x + y = 3 समीकरण 1, और दूसरा समीकरण है 3x + y = 2 समीकरण 2। अब ऐसा समीकरण को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इससे पहले तो एक प्लस में एक माइनस में था, आसानी से काट लिए। इसमें तो प्लस माइनस है नहीं तो आसानी से काटेगा नहीं। इसके लिए हम जो है चिन्ह को ही बदल देते हैं। चिन्ह बदला तो कटवे करेगा, चिन्ह को बदल देते हैं। चिन्ह बदलाएगा कैसे? सबसे पहले इतना जानो कि किसी भी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो प्लस का चिन्ह रहता है। किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं रहने पर प्लस का चिन्ह रहता है, यानी धनात्मक में रहता है, उसके आगे में प्लस का चिन्ह रहता है। यहाँ पे देखो कोई भी चिन्ह है ये सब के आगे में नहीं है तो ये सब प्लस में है, इसके आगे में दोनों प्लस में है तो ये दोनों प्लस में है। ये दिख रहा है प्लस यहाँ पे, लेकिन इसके आगे का प्लस नहीं दिख रहा है। तो जब नहीं दिख रहा है तो इसका चिन्ह उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे प्लस है माइनस मार दिए, यहाँ भी प्लस है तो इसको भी माइनस कर दिए, और यहाँ भी प्लस है तो इसको भी माइनस कर दिए। मैं चिन्ह बदलने का कारण क्या है? चिन्ह हम बदले क्यों? चिन्ह को इसलिए बदला गया क्योंकि जब तक उल्टा अलग अलग चिन्ह नहीं रहेगा तब तक ये दोनों नहीं कटेगा। जैसे मान लो -2 + 2 रहेगा, ये दोनों कट जाएगा, चिन्ह उल्टा है। अगर -2 को हम लोग नहीं काट सकते, ये -4 हो जाएगा, इसको हम लोग नहीं काट सकते हैं। तो चिन्ह उल्टा पुल्टा रहेगा तभी एक जैसा अंक दिखेगा तो कट जाएगा आराम से। अगर चिन्ह उल्टा पुल्टा नहीं रहेगा, एक जैसा भी दिखेगा तो नहीं काट सकते हैं। इसीलिए चिन्ह को यहाँ बदलना जरूरी है। अगर जब एक जैसा चिन्ह दिख जाए तो चिन्ह बदलने के बाद ये क्या हो गया, ये माइनस में आ गया, यानी 2x - 3x ये कट गया। ये 2x प्लस में है, प्लस में, 3x माइनस में आ गया, माइनस में, फिर बराबर 3। अब ये 2 का आगे क्या आ गया, -2, यानी ये माइनस जो है यहाँ जिसके आगे माइनस लगाए हुए हैं ये माइनस उठ के ऊपर चला जाएगा, यानी माइनस जो है 3 के आगे में चला गया, ये -2 के आगे में चला गया। अब 2 में से 3 घटेगा, तो 2 प्लस में है 3 माइनस में है, तो माइनस वाला जब भी बड़ा होता है तो घट के माइनस लगता है, यानी -x बराबर 3 में से 2 गया 1, तो माइनस को इस पार कर दो 1 के साइड में, यानी माइनस को भगा दो, x बराबर क्या आ जाएगा -1। ये मेरा x का वैल्यू निकला। ठीक, अब इस x का मान या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में रखना है। तो समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक, तो समीकरण 1 में x का मान रखते हैं। समीकरण 1 कितना है मेरे पास, 2x + y = 3, ये हो गया मेरा समीकरण 1। ठीक, अब x का वैल्यू कितना निकला, -1, तो 2 गुना -1 प्लस y बराबर 3, तो 2 गुना माइनस यानी प्लस गुण माइनस, प्लस माइनस क्या होता है, -2 गुना 1 2 प्लस y बराबर 3। इधर माइनस में है, इधर 2 जो है माइनस में है, अपने घर में माइनस में है, दूसरे के घर जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी 3 के साइड में जाएगा तो फिर प्लस में हो जाएगा, यानी दूसरे घर जाएगा तो आराम से कपड़ा उपड़ा पहन के जाएगा। अभी बेचारा कर्जा में है, तो ये 2 को जो है इधर कर देते हैं, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3 + 2 यानी 5, y बराबर 5, यानी x का मान 1 निकला और y का मान 5 निकला। जब चिन्ह अलग नहीं रहे इस तरह से बनाना है, जब चिन्ह एक जैसा रहे, जैसे x + y = 2 x - y = 3। इस क्वेश्चन में, ये इस समीकरण के क्वेश्चन में एक प्लस में है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। इसमें चिन्ह बदलने का कोई जरूरत नहीं, सीधा सीधा काट के x का वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन इसमें जो है दोनों प्लस में है, चिन्ह को बदलना पड़ेगा। ठीक, ये जो 2 क्वेश्चन हम सॉल्व किए वो दोनों विलोपन विधि से था।
ठीक, अगर मान लो तुम्हारे पास संख्या है 2x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1, और यहाँ पे दे दिया 3x प्लस 2y बराबर 3, समीकरण 2। अब देखो यहाँ पे ऐसा हिसाब रहेगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा, तब कैसे बनाना है इसको। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि x वाला मिल रहा है कि y वाला एक दूसरे से मिल रहा है। जब मिलेगा सिर्फ माइनस यानी चिन्ह चेंज करके काट के निकाल सकते हैं। यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ना तो x वाला मिल रहा है ना तो y वाला मिल रहा है, तो यहाँ पे चिन्ह बदलने के साथ साथ यहाँ पे जो है बराबर भी करना है। बराबर कैसे होगा, अगर x वाला को काटेंगे x वाला को बराबर करना पड़ेगा, y वाला को काटेंगे तो y वाले को बराबर करना पड़ेगा। तो काटना किसको है, आसान y वाला ही है। अब देखो काटे बराबर कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये समझो, y वाला को काट रहे हैं बराबर करना है, या फिर x वाले को काट रहे हैं तो बराबर करना है। इसमें देखो यहाँ पे y के आगे में कुछ नहीं तो 1 है, y के आगे में कुछ नहीं तो 1 है, एक को नीचे यानी समीकरण 2 में गुना करना है 1 से। जिस y के पास जो रहेगा उसको समीकरण 2 में गुना करो, नीचे वाले में y के पास जो रहेगा ऊपर वाले में उसको गुना कर दो। यानी y के पास यहाँ 2 था तो समीकरण 1 में हम 2 रख दिए, यानी 2 से गुना कर रहे हैं, और इसमें 1 था तो इसलिए नीचे वाले समीकरण में 1 से गुना कर रहे हैं। अब देखो ये जो है इससे में भी गुना होगा, फिर यही इसमें भी गुना होगा, फिर यही इसमें भी गुना होगा, ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4x, फिर इससे गुना होगा तो प्लस 2y बराबर 5 दूनी 10। उसके बाद फिर इसको गुना करना इसी तरह से, यही रूल से, 3 गुना 1 तो 3x प्लस 2 गुना y तो 2y बराबर 3 का ही 3। अब देखो y बराबर हो गया ना, यही बराबर होगा तभी हम इसको काट सकते हैं, अन्यथा नहीं काट सकते हैं। अब यहाँ पे इसका जो है चिन्ह बदल देते हैं, बराबर तो हो गया लेकिन चिन्ह उल्टा पुल्टा नहीं है, चिन्ह जो है एक ही है। चिन्ह जब एक है तो उसको हम बदल देते हैं चिन्ह को। ये जो है प्लस में है तो माइनस में हो गया, प्लस में माइनस में हो गया, प्लस में है तो माइनस में हो गया। ठीक, ये 2y कट गया, बराबर है कट गया, उल्टा पुल्टा चिन्ह भी है कट गया आराम से। अब 4 में से 3 घटाना है, 4x माइनस 3x बराबर 10 में से फिर 3 घटाना है, क्योंकि यहाँ घटा है, यहाँ चिन्ह बदला तो घटा हो गया, प्लस के बदले में माइनस हो गया। ठीक, 4 में से 3 गया तो 1x, एक लिखा नहीं जाता, डायरेक्ट x बराबर 7 लिख सकते हैं। आगे अब x का मान हम लोग समीकरण 1 में या 2 में रखेंगे, डिपेंड करता है, हम तो डबल समीकरण हम बना रखे हैं, लेकिन नहीं, जो क्वेश्चन है समीकरण, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी में x का मान रखा जाएगा। समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख दो। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस y बराबर 5, x का मान क्या हो जाएगा 2 गुना 7 प्लस y बराबर 5। अब 2 7 दूनी 14 प्लस y बराबर 5। अब देखो 14 अपने घर में प्लस में तो दूसरे घर में जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 14, तो y बराबर कितना निकल गया 9। ये आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 7 दूनी 14, ये 14 जो है प्लस में है, इधर दूसरे के घर में आया तो माइनस में कर दिए इसको। तो ये देखो 14 प्लस 14 जो है बड़ा है, 5 छोटा है, तो माइनस वाला जब बड़ा रहता है प्लस वाला छोटा रहता है तो घट के माइनस लगता है, तो यानी -9, यानी x का मान मेरे पास क्या है, x का मान 7 और y का मान -9। ऐसा जब पूछा जाएगा क्वेश्चन तो उसको इस टाइप से सॉल्व करना है। जब चिन्ह नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, जब अंक नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। अगर मान लो कि तुम्हारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 5x प्लस 2y बराबर 1, समीकरण 1, फिर दे दिया 2x प्लस 3y बराबर 2, समीकरण 2 हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तब कैसे बनेगा। इसमें सबसे पहले तो ये देखना है काट किसको रहे हैं, काट किसको रहे हैं, y वाले को काट रहे हैं तो y को बराबर करना है, x वाले को काटेंगे तो x वाले को बराबर करेंगे। तो सबसे पहले x वाला को ही इसमें काटते हैं, y वाला काटते आ रहे हैं, x वाला एक बार काट लेते हैं। तो पहला समीकरण में x के साथ 5 है तो दूसरा समीकरण में 5 से गुना कर दो।
अगर दूसरा समीकरण में x के साथ 2 है तो पहला समीकरण में 2 से गुना कर दो, यानी उल्टा। इसमें 5 है, इसमें 2 है, तो इसमें 5 2 समीकरण 2 से गुना और समीकरण 1 में 2 से गुना, यानी उल्टा हो जाएगा, ये इसमें वो इसमें। ये जो है अब गुना होगा तो 5 दूनी 10x और 2 दूनी 4y बराबर 2 इकाई 2। ये कितना आ गया 5 दूनी 10x प्लस 3 5 तिया 15 होगा ना, 5 तिया 15 बराबर 5 दूनी 10। अब बराबर 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 हो गया 10 10। अब बराबर हो गया तो इसका चिन्ह बदल दो, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, ये और ये कट गया। तो y का वैल्यू यहाँ निकलेगा पहले, तो y का वैल्यू कैसे निकलेगा, 4 प्लस में है और 15 माइनस में है, 2 प्लस में है और 10 माइनस में है। ये भी बड़ा है माइनस, इसमें भी माइनस वाला बड़ा है, इसमें भी माइनस वाला बड़ा है, तो एक 15 में से 4 गया तो माइनस 11y बराबर 10 में से 2 गया तो माइनस 8। अब माइनस जब बराबर में रहता है तब क्या करते हैं, माइनस माइनस को काट देते हैं। अगर दोनों साइड माइनस दिखे तो काट दो, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8/11। ये y का वैल्यू निकला। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, तो y का मान अगर हम समीकरण 2 में रखते हैं, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 2। y का मान क्या है 2x प्लस 3 गुना 8/11 बराबर 2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 24/11 बराबर 2, 8 या 24/11। ठीक, x बराबर 2x बराबर क्या हो जाएगा 2, इधर से इधर चल जाएगा, प्लस प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 24/11। अब इसका जो भिन्न का जोड़ करते हैं नीचे डाल के, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 11 है, तो 11 दूनी 22 माइनस 24। 2x बराबर क्या हो जाएगा 22 में से 24 घटेगा तो माइनस में आएगा, यानी माइनस 2/11। क्यों, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ तो 2x का मान निकला है, हमको 1x का मान चाहिए। 1x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 2 को इधर कर देंगे, 2 गुना में है तो भाग में हो जाएगा, माइनस 2/11। भाग का मतलब क्या पलट जाएगा। अगर मान लीजिए भाग दिए ये गुना होगा, इसके नीचे कुछ नहीं थे, ये गुना में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2/11 गुना 1/2। ठीक, तो ये जो है 2 और 2 काटा तो बचा क्या माइनस 1/11। प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का कहने का मतलब है, मान लो क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर 2 समीकरण 1 हुआ, x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 2 हुआ। प्रतिस्थापन का मतलब हुआ कि एक का मान उठा निकाल ले, समीकरण 1 से या 2 से चल के x या y का वैल्यू निकाल के दूसरा में स्थापित कर दो, यानी रख दो। प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, एक का मान निकालो दूसरे में स्थापित कर दो, उसी को प्रतिस्थापन कहते हैं। सिंपल सी बात है। समीकरण 1 से चलते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है x प्लस वाई बराबर 2, इसमें x या y का वैल्यू निकाल लेना है। x का मान अगर निकालते हैं तो y क्या हो जाएगा, इधर प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो 2 माइनस y। ये हो गया मेरा समीकरण 3। समीकरण 1 2 x का वैल्यू निकाले, समीकरण 3 x का मान मेरे पास अभी इतना है 2 माइनस y। अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, एक तो हम लेके चल चुके हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखते हैं तो x माइनस वाई बराबर 3, तो x का मान कितना है 2 माइनस वाई, अब माइनस वाई बराबर 3। अब इसको बाहर कर देते हैं तो 2 माइनस वाई बराबर 3, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 2y, एक y तो 2y, तो 2 को इधर कर लेते हैं। अब ये 2 को इधर कर देते हैं, 2 का आगे प्लस है तो माइनस 2y बराबर 3 माइनस 2। ठीक, अब 2y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 2y बराबर 3 में से 2 गया तो माइनस प्लस में 1 आ जाएगा, तो y बराबर क्या आ जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1/-2, तो माइनस नीचे नहीं रहता, ये क्या आ जाएगा माइनस 1/2, y का मान निकल गया। अब इस y का मान समीकरण 3 में रखना है,
y का मान समीकरण 3 में, फिर y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब मेरे पास समीकरण 3 भी है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2 - y। ठीक, तो y का मान कितना निकला, -1/2। x बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस फिर -1/2। ये माइनस पहले से है, 1/2 के साथ माइनस है, तो ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। ये जो 2 + 1/2, नीचे लघुत्तम दिए 2 का 2, 2 दूनी 4 + 1 यानी 5/2 x का वैल्यू निकल गया। प्रतिस्थापन विधि का कहना है कि कोई एक समीकरण को उठाओ, चाहे एक को उठाओ या दो को उठाओ, और उससे x या y का वैल्यू निकाल लो। जिस तरह x बराबर निकाल लिए, x और y का वैल्यू निकालने के बाद वो समीकरण 3 बन गया। और ये समीकरण 3 को जो है x का वैल्यू निकाल के छोड़ देंगे, फिर चलेंगे x का मान, अगर समीकरण 1 लेके हम चले तो अब जो छूट गया, जो बचल है, समीकरण 2 लेके चलेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 से हम काम कर चुके हैं पहले, अब समीकरण 2 में x का मान रखाएगा, तो समीकरण 2 में x का मान रखिए, तो y का वैल्यू निकलेगा, काहे कि x का मान दिया हुआ नहीं, तो y का वैल्यू निकलेगा। तो y का जो वैल्यू निकलेगा, फिर उसको समीकरण 3 में रख के x का वैल्यू निकाल देंगे। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का कहने का मतलब है, एक समीकरण से किसी का मान निकाल के दूसरे समीकरण में थोप दो, यानी रख दो। प्रतिस्थापन विधि हो गया, विलोपन विधि हो गया। विलोपन विधि को ही लुप्तीकरण विधि भी कहा जाता है। विलोपन विधि को लुप्तीकरण विधि भी कहा जाता है। और एक विलोपन विधि और एक प्रतिस्थापन विधि, समीकरण क्लियर। इतना सा ही समीकरण में याद रखना है बस, बाकी बात कुछ नहीं याद रखना। अब एक समीकरण चलता है वज्र गुणन विधि से। क्लास 10 का जब मैथ पढ़ोगे तो तुमको वज्र गुणन विधि से भी सॉल्व करने के लिए बोलेगा समीकरण को। वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि में A1/A2 चलता है, B1/B2 चलता है, C1/C2 चलता है। तो वज्र गुणन विधि पढ़ने के लिए इसका बहुत सारा रूल है, इसके रूल को फॉलो करना है। यानी सबसे पहले तो इसका रूल को देखना है कि कब ये जो है बराबर होगा, संपाती होगा, समांतर होगा, ये सब चीज को देखना पड़ेगा। तो वज्र गुणन विधि थोड़ा सा डिटेल में चला जाएगा। ठीक,